सेल्स छोड़ो, रेडियो मिर्ची, बस घुस जाऊं मैं रेडियो मिर्ची में। You started crying. मैंने दीदी को जोर से हक किया और मैं रोने लगा। अब दीदी को लगा कि कहीं लौंडे वोंडे तो नहीं आ गए, से पेल पाल करके चले तो नहीं गए। अब वो आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। कहने को तो बहुत से शहर हैं, लेकिन लखनऊ जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। आपकी क्रश लखनऊ से है क्या? नहीं, वो पंजाब से तो है। वहाँ से सुकून नहीं मिल रहा है। सर तो बहुत शरीफ लगता है। कॉल मी डॉन। मूड खराब होता है, कोई बैड न्यूज मिल जाती है। 1000 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए। घर पे मम्मी ने चप्पल मार करके बाहर फेंका है। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा पैशन कहीं लैग कर रहा है रेडियो में, और कभी ऐसा हुआ तो मैं उस दिन उठूंगा और मैं रिज़ाइन कर दूंगा। क्यों मार रहे हो यार ताना, मतलब अपने काम से मतलब रखो। बड़ी तेज़ गुस्सा आ गई थी मुझे। मैं उठा, मैं वॉशरूम गया, मैंने कहा आलोक, अगर ये इंटरव्यू क्रैक हो गया ना तो सबके मुंह पे तमाचा ऑलरेडी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं 1 सेकेंड, कहीं अगर फंस जाए तो 4000 मिर्ची, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टे ट्यून्ड मिर्ची, इट्स नॉट ठक 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 ठक, मतलब वो बड़ा सा कंसोल होता है। उसने यार ये बंदा तो अभी मुझसे बात कर रहा था। जिनकी आवाज से सुबह की ताजगी बढ़ती है, जिनकी आवाज से रास्ते का सफर मजेदार हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो के स्टार आरजे आलोक। नमस्कार आरजे आलोक, आपका न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के पॉडकास्ट शो में तहे दिल से स्वागत है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम आपको और भी अच्छा कर देंगे और आई होप आप हमारे क्वेश्चन के जवाब देके हमारे पॉडकास्ट को भी और अच्छा कर देंगे। मैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया की कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा मैं कुछ नहीं वाह वाह कहूँगा। वाह वाह, आपने तो पहले ही पूरी क्षमा बांध दी है और आई होप जैसे जैसे पॉडकास्ट शुरू होगा समा और बनती चली जाएगी। इसी के साथ हम अपना पहला सवाल लेते हैं, जो सभी का होता है और सभी जानना भी चाहते हैं कि आरजे बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? ये आपका सपना था या फिर आपकी डेस्टिनी? मैम कभी सोचा नहीं था कि आरजे बन जाएंगे या आरजे ही बनना है। मतलब समहाउ आई फील लाइक कि आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड किड, क्योंकि बचपन में मुझे एयरफोर्स में जाना था और छत पर जैसे ही हेलीकॉप्टर निकलते थे या एरोप्लेन निकलते थे तो मुझे बड़ा मन होता था कि अरे मम्मी मम्मी जा रहे हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो अगर आपको एयरफोर्स में जाना है या पायलट की पढ़ाई करनी, तो ऑफ कोर्स यू नो फिज़िक्स एंड मैथ, दीज आर लाइक कोर सब्जेक्ट्स, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। फिर मैंने सोचा कि एयरफोर्स में जाते हैं, वहाँ पर तो फिज़िकल लेबर रहेगा। फिर थोड़ा आगे जा कर के पता चला यार पढ़ाई की तो ज़रूरत यहाँ भी होती है। इवेंचुअली क्लास 10th में आई स्कोर्ड लाइक 33 इन मैथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैं पढ़ाई में अच्छा था। लेटर किसी तरीके से घिस पिट करके मैं पास तो हो गया। 11th में मैंने इतनी शैतानियाँ करी, इतने मैंने ट्यूशन्स और क्लासेस बंक किए। उस समय ना नया ट्रेंड आया था, एक मूवी थिएटर था जो 99 रुपीज़ में थर्सडे को ऑफर नहीं फ्राइडे को ऑफर लेकर के आया था कि सुबह वाला जो शो है वो आपको सिर्फ 99 में मिलेगा। तो एवरी फ्राइडे आलोक चौहान रजिस्टर से गायब होता था। हर फ्राइडे आलोक चौहान एब्सेंट रहता था। तो इवेंचुअली उसका रिज़ल्ट तो मिलना ही था, और उसका रिज़ल्ट ये मिला दैट आई फेल्ड इन क्लास 11th। तो मम्मी हमारी गस्टेड ऑफिसर रिटायर हुई हैं। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी डिसिप्लिन लेडी। तो उन्होंने कहा कि देखो, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो वो उन वाले स्कूल में भर्ती करा देते तुम्हें जहाँ पर कुछ पैसा दे करके 12th में एडमिशन हो जाएगा, या तो फिर तुम क्लास रिपीट करो। somehow I realized my mistakes, you know, कि मैंने कहा कि अब मेरा जो पाप का घड़ा है ना बहुत ज़्यादा भर चुका है, और अब भर नहीं चुका है, वो ओवरफ्लो हो चुका है। फूटने ही वाला है। फूट ही गया है यार अब। ओके, ऑलमोस्ट। मतलब अब आप ये सोचो कि जो जूनियर है वो कह रहा है और आलोक भाई क्या हाल है, जो अपने बैचमेट्स हैं वो आगे ही बढ़ गए। तो बहुत गंदा फील हुआ था। वो मतलब आगे बढ़ गया, इसका मतलब फेल में हुए हैं क्या आप? हाँ, मैं क्लास 11th में फेल हो गया था। ओके। तो अब जो आपके बैचमेट्स हैं वो बिल्कुल। 12th में चले गए, ऑब्वियसली। एंड जो आपके जूनियर्स हैं वो हो गए और अलग, जो मतलब उनकी कहने की कोई औकात नहीं होती थी। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार चलो रिपीट ही करते हैं, बिकॉज स्कूल बहुत अच्छा था। कैथेड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हज़रतगंज लखनऊ में, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्वेंट स्कूल इन लखनऊ, वहाँ से हमारी पढ़ाई हुई है। तो हमने कहा कि चलो यहीं से करते हैं, और फिर बहुत सारे ताने झेले, बट समहाउ यू नो वो कहीं ना कहीं वो स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस था मेरा।
जहाँ पर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, मैं कहीं न कहीं गलत कर रहा हूँ और ऐसे गलतियों को सुधारा जाता है। और समहाउ मुझे ऐसा लगता हुँ। है कि इनिशियल लेवल पर अगर बच्चों को पता चल जाए कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हो और यहाँ पर आप एक अपॉर्च्युनिटी है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, मे बी इन एनी फॉर्म, तो वहाँ पर आपको गलतियाँ सुधारना भी आई चाहिए। गेस वो एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ। राइट, राइट। उसके बाद लखनऊ छोड़ दिया हमने। आई वेंट टू दुर्गापुर व्हिच इज़ इन वेस्ट बंगाल। वहाँ पर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आई वेंट टू गुड़गाँव। वहाँ पर मैंने कुछ 12-13 हज़ार रुपए की नौकरी करी। सेक्टर 52 में एक हॉस्पिटल था वहाँ पर। सो आई वाज़ जस्ट अ बिलिंग गाय। तो हुँ, ओपीडी और आईपीडी के जो बिल्स होते थे वो मैं छापता था। 5-6 महीने के बाद ऑल्दो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। हमारे बैच से सिर्फ 3 या 4 लोगों का ही प्लेसमेंट हुआ था। वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि यार हमारा प्लेसमेंट हुआ है। हुँ, गुड़गाँव जाएँगे नौकरी करने के लिए। सो एवरीथिंग वाज़ गुड, गुड, गुड। लेकिन लगा कि यार मतलब ये काम के लिए तो मैं नहीं बना हूँ कि मैं बिल बैठ करके नहीं छाप सकता हूँ। अब मैंने पढ़ाई करी है, मतलब प्लीज़ डू नॉट टेक इट ऑन अदरवाइज़। ऑब्वियस। ऑफ कोर्स कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमने पढ़ाई में सीखा कि कितने इंच की कैंची होनी चाहिए, सीवेज प्लांट कैसा होना चाहिए हॉस्पिटल का, हुँ, एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, हुँ, और उस बंदे को आप सीधे बिलिंग पर बैठा बिठा दो। तो आई रियलाइज़ कि ये काम मेरा नहीं है। सो आई रिज़ाइन्ड, आई केम बैक टू लखनऊ। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी जॉब वॉब में मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा अब क्या करना है? हुँ, अब हमें एमबीए करना है, और एमबीए भी करना है हुँ, फ़ॉरेन से, यहाँ से ओके। नहीं, हुँ, इंडिया से नहीं करना है। हुँ, तो उस समय वो जीमैट ईमैट का बड़ा प्रचलन था। हुँ, इनफैक्ट अभी भी है। तो आई स्टडीड लॉट ऑफ नॉवेल्स, लॉट ऑफ आर्टिकल्स, लॉट ऑफ बिज़नेस स्ट्रैटेजिक्स कि अगर हमें जीमैट क्लियर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हुँ। सबसे बड़ा धक्का तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि जीमैट का जो एग्ज़ामिनेशन पेपर होता है वो 15,000 रुपए का होता है, ओह माय गॉड! और वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड हुँ, होता है। 3 या 4 महीने हुँ, समथिंग के लिए वैलिड होता है। उसके साथ आपको टॉफ़ल भी देना पड़ेगा। टॉफ़ल इज़ अगेन 5-6 हज़ार रुपए का एग्ज़ाम। हुँ, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए पैसे देने आपको पड़ेंगे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो सिर्फ 3 या 4 महीने हुँ, वैलिड है। और नॉट श्योर कि क्लियर कर ले क्लियर जाएँगे। ही हो हुँ, जाएगा। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे परसेंटेज होते हैं, हुँ, परसेंटाइल्स होते हैं, हुँ, जीमैट में बैंड्स होते हैं। हुँ, तो 9 बैंड इज़ द मैक्सिमम बैंड। हुँ, 9 आउट ऑफ 9 इज़ लाइक 100 आउट ऑफ ओके। 100। हुँ, तो अगर हमने आउट ऑफ 9 अगर हम 6.5 या 7 या 8 हुँ, बैंड लेकर के आएँगे, तभी हमें कोई अच्छा जीमैट का कॉलेज मिलेगा। ओके। तो उसके लिए भी अलग प्रिपरेशंस होती है, क्योंकि हुँ, 4 पेपर्स होते हैं, समवॉट लाइक कैट, लेकिन हुँ, कैट से थोड़ा-सा डिफरेंट ईज़ी होता है। ओके। फिर आई वेंट टू वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइम, टीआईएमई, जिसमें हुँ, आशीष ओके। सर हैं हुँ, और उनकी वाइफ़ हैं अपराजिता मैम। तो अपराजिता मैम उस टाइम पर काउंसलिंग करती थी। हुँ, तो मैंने कहा कि मैम मुझे जीमैट की प्रिपरेशन करनी है। एकदम भौकाल में मैं पहुंचा ओके। रिसेप्शन हुँ, पे। हुँ, मैंने कहा कि मैम मुझे जीमैट करना है, और मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, हुँ। कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, जस्ट लाइक, हुँ, मतलब जस्ट लाइक, टफरी अर टाइप है अर वो जैसे वो हाँ, लोग लोफर टाइप के होते थे, हाँ, कुछ एकदम, ऐसा। एकदम सही हाँ, पकड़ा आपने, हुँ, एकदम लोफर टाइप का जिसका हुँ, कोई प्लान नहीं है। जेंटलमैन वाला कोई सीन नहीं था। हाँ, हुँ, कि अब सोच लिया करना है, कैसे हुँ, करना है पता नहीं है। हुँ, फिर अपराजिता मैम ने मेरे को रियलिटी चेक दिया। हुँ, उन्होंने कहा कि आलोक एक बात बताओ, तुम अगर मान लो सिडनी में जाते हो हुँ, या कोई भी जीमैट में जाते हो, तो तुम्हें क्यों जाना है? मतलब हुँ, इंडिया से तुम्हें एमबीए क्यों नहीं करना है? हुँ, तो मैंने कहा कि मैम वो 1 साल का होता है, यहाँ पर हुँ, 2 साल का होता है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एटसेट्रा, हुँ, एटसेट्रा। तो मैं ना ऐसे प्रिटेंड करें जैसे मैं बहुत बड़े बाप नॉलेजेबल की औलाद हूँ, ओह! बापू ज़िम्मेदार, ऐसे वाला सीन है, घर हुँ, में 10-12 हुँ, बीएमवी और मर्सिडीज़ एकदम हुँ, लाइन से लगी हुई है, हुँ, पैसे से कोई टेंशन नहीं है। हुँ, शी गेव मी अ रियलिटी चेक। उन्होंने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगे, बाहर हुँ, से एमबीए करोगे, तो तुम्हारा मिनिमम 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा। हुँ, रहना, खाना, हुँ, पीना, स्टडीज़, एटसेट्रा, हुँ, एटसेट्रा। तो मैंने कहा कि ओह! 1 करोड़, कोई बात नहीं, लोन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब 1 करोड़ रुपए अगर देंगे तो हुँ, कमाएँगे भी तो 20-30 बिल्कुल, लाख रुपए। बिल्कुल, हुँ, दे देंगे यार, 5 साल में हुँ, रिबेट कर देंगे, 6 हुँ, साल में कर देंगे। करना तो भाई बाहर से ही हुँ, है, मन बना लिया मैंने। हुँ, फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम और अच्छे से प्रिपेयर करते हो,
कैट, मैट, जैट, इन सब के लिए प्रिपरेशन करते हो, देन you will be in India. You can do from I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Calcutta, I am Lucknow. लखनऊ में भी IIMs हैं, और यहाँ की जो फीस है वो 20 से 25 लाख रुपए। ये मैं कुछ 5 से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब ऑफ कोर्स बढ़ गई होगी। और अगर तुम 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा। तो व्हाट इज़ मोर फीजिबल फॉर यू, 1 करोड़ रुपए दे करके 10 लाख का पैकेज लेना, या 30 लाख रुपए दे करके या 20 लाख रुपए दे करके 10 लाख का पैकेज उठाना? लाइक हाँ, बात तो पते की कह रही हैं। फिर आई रियलाइज़ कि चलो ठीक है, अब कर ही लेते हैं। हाँ, कैट वैट की प्रिपरेशन करते हैं, और कैट का एग्ज़ाम भी ऐसे 1000-2000 रुपए का ही होता है। एंड यू नो, अगर आपका कैट नहीं निकलता देन वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि कैट आपकी औकात चेक करता है, और जो बैंकिंग वाले होते Sectors हैं होते हैं, हाँ। वो आपकी स्पीड चेक करते हैं। बिल्कुल, दिस इज़ उनका द एग्जाम डिफ़िकल्टी। का भी पूरा स्पीड का ही खेल होता है जो Right. वो लेते हैं। या सारे एग्जाम्स में हर सेक्शन में एक स्पीड होती है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको इस सेक्शन क्लियर करना है, तो Right. पूरा खेल स्पीड का ही है उसमें। तो कैट में आपको एडिक्वेट टाइम मिलता है हर एक सवाल को समझने पढ़ने का। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कैट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे और बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, SBI, PU, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक और सर थे, सूर्या सर, उन्होंने बताया कि अगर तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तुम कैट की करो ना, बैंकिंग की मत करो, या बैंकिंग वाला बैच ज्वाइन करो। क्योंकि सॉरी क्योंकि यहाँ पर कैट में तुम्हारी ना स्पीड नहीं चेक हो रही है, तुम्हारा मेंटल लेवल चेक हो रहा है। Obviously. और बैंकिंग में तुम कितनी ज़्यादा क्विक हो, तुम्हारे बेसिक्स इतने क्लियर हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं जो इतने ज्ञान दे रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैंने IIM से MBA किया है ना, ये नहीं, बहुत आप एक जर्नी बता रहे हैं हाँ कि जर्नी कैसे। बता रहा हूँ, उस समय की चीज़ें जो जो मुझे याद थी। एंड दिस हैपेंड इन 2014 और 15 आई गेस, हाँ 2015 से 17 मैंने MBA किया था। फिर नहीं हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि 6 ही महीने बचे थे, तो हमने वो तुरंत वाला जो क्रैश कोर्स होता है 5-6 वो महीने कर का, लिया। वो किया। 12-12 घंटे 15-15 घंटे की वीडियोस होती हैं आई गेस राइट राइट राइट। तो वो सब किया हमने, और पढ़ाई में ऑफ कोर्स मैं कितना अच्छा था आपको तो पता ही है। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई मतलब यूपी बोर्ड में 80% ले आ रहे हैं, नो, इस टाइप के भी ऐसा मेंटल स्टेटस नहीं था। वो था कि हाँ MBA करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि या तो बैक वेंचर सीट्स हैं या फिर जिनके कम नंबर, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। हाँ हाँ हाँ, राइट। और अभी तक ना क्लियर भी नहीं था। ओके। बस एक चीज़ चाहिए थी, वो ये थी कि यार अगर मैं कहीं भी काम करूं तो वो ना AC एनवायरनमेंट होना चाहिए। मैं ये धूल भाग नहीं कर करके सकता। नहीं काम कर सकता हूँ। और ये नहीं कि यहाँ जा रहे हैं क्लाइंट से मिलने, मैं एकदम जाऊँ, अब बोर्ड मीटिंग सेटअप हो, वहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का कॉन्फ्रेंस सीन हॉल हो। में सूट बूट पहना रहा हूँ। तो इस टाइप की मुझे जॉब चाहिए थी। तो मुझे पता चला इस टाइप की अगर जॉब चाहिए तो आपको MBA करना पड़ेगा कॉर्पोरेट में के लिए। दैट वाज द ओनली रीज़न व्हाई आई वांटेड टू MBA। ओके। फिर ऑफ कोर्स कैट में नहीं हुआ, देन मैट का एक कॉलेज था जिसने मुझे ले लिया, और मैट में मेरे अच्छे स्कोर्स आए थे। मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छे स्कोर आए थे। तो कोलकाता में एक कॉलेज है, वहाँ से हमने MBA कंप्लीट किया अपने 2 साल का। सो विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई जर्नी इन माई MBA मैं बहुत स्टूडियस था, क्योंकि जब आप MBA की पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर, देन मार्केटिंग, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। फिलिप कॉटलर एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उनकी एक मार्केटिंग के ऊपर किताब है। तो लाइव एक्सपीरियंसेस में आपको समझना होता है, और ये MBA की पढ़ाई बहुत ही डिफरेंट होती है, वेरी मतलब लाइव होती है कि आपके आसपास आपका कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, इस टाइप की पढ़ाई होती है। और जब आप 11-12 तक होते हैं तो एक वही सम सेट है कि पाइथागोरस थ्योरम में इसी को मेमोराइज करना है, बट दिस इज़ नॉट एन आर्ट जो आपको मेमोराइज करना है। तो अच्छा लग रहा था पढ़ाई वढ़ाई करने में। नो प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं प्रैक्टिकल उसमें। चीज़ें, फिर समर इंटर्नशिप्स होते थे, यहाँ डेरी जाओ, वहाँ डेरी जाओ, यहाँ करो, वो करो, दोस्त बनाओ, करिकुलम्स में पार्टिसिपेट करो। सो कॉलेज वाज पुशिंग यू कि जो स्कूल नहीं पुश कर रहा था, जहाँ पर हमें वो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हुआ। आ रही थी, वहाँ पर आप ये काम कर क्यों नहीं रहे हो? बिकॉज यू हैव टू बी फिनोमिनल, चाहे आप जिस भी सेक्टर में जाओ। सो फर्स्ट ईयर तक सही रहा, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आई स्कोर्ड लाइक
आउट ऑफ 10 आई स्कोर लाइक 8 से 9 पॉइंटर के बीच में हुँ। मैंने स्कोर किया, अच्छी अच्छी पढ़ाई चल रही थी। फिर मैं बोर हो गया, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा था इसलिए मज़ा आ स्कोर रहा अच्छा था। आ रहा था। हाँ, और कसम से बता रहा हूँ एक भी दिन मैंने कॉलेज ड्रॉप नहीं किया, एक भी हुँ। दिन एब्सेंस नहीं किया। हुँ। इनफैक्ट आई वाज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय क्लास, हुँ। तो सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा हुँ। था। लेटर आई रियलाइज़ कि यार अब थोड़ा-सा बोरिंग हो रहा है। हुँ। रोज़ कॉलेज जाओ और जब आप 3rd सेमेस्टर में आ जाते हो तो आपको हाँ, थोड़ा-सा समझ सकती लगता है कि हूँ, आप सीनियर बिल्कुल। बन गए। हुँ। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास D3200 निकॉन का एक कैमरा था हुँ। और घर से लड़ झगड़ करके हमने 50 एक लेंस खरीदा था। हुँ। और मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और हम लोग दुर्गा पूजा की छुट्टी से हाँ, लखनऊ से मैं वापस कोलकाता जा रहा था क्योंकि उस दौरान दुर्गा पूजा की छुट्टी हुँ। होती है। तो 7-8 दिन की छुट्टी थी और मैंने ऐसे फेसबुक में देखा कि एक भाई हैं, वो शाहरुख के साथ फ़ोटो हैं, शाहरुख सर के साथ फ़ोटो है, सलमान खान और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के हुँ। साथ फ़ोटो हैं। अब हुँ। आप सोचिए 2015 में 2016 में एक लड़का है जो एमबीए 3rd सेमेस्टर में है हुँ। और वो ऐसे बड़े-बड़े सेलेब्स देख रहा है। हुँ। क्योंकि अब जब आप कॉलेज लेवल पर होते हो, बिल्कुल। आप किसी भी सेलेब के साथ फ़ोटो भी खिंचा जी, लो ना, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात होती होती है। है। हाँ। तो समहाउ आई वाज़ ऑलवेज़ अ बॉलीवुड बफ। हुँ। तो मैं 31st नाइट को बीइंग अ गाय, बीइंग हुँ। अ पार्टी फ्रीक एंड एवरीथिंग, आपको लगता हो कि मैं हर सैटरडे संडे पार्टी करता हूँगा। मैं 31st नाइट को घर पे अपने फैमिली के साथ आईफा अवार्ड्स देखता हूँ या मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स देखता हूँ। तो हुँ। आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय। हुँ। और ये अभी से नहीं, वो रघुकुल रीत सदा चली आई तब से है। ओके। तो हम लोग बचपन से ही हुँ। रज़ाई के अंदर हुँ। मूँगफली खाते हुए, हुँ। मनीष पॉल को हुँ। होस्ट करते हुए, करण जौहर को होस्ट करते हुए आईफा अवार्ड्स देखते एन्जॉय हैं। करते हैं। हुँ। तो आई हैव बीन ऑलवेज़ अ बॉलीवुड बफ। हुँ। बॉलीवुड ने हमेशा मुझे एक्साइट किया है। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, वो फ़ेसबुक का ज़माना था। हुँ। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, प्रेम भैया नाम था उनका, है, अभी ज़िंदा है वो। हुँ। तो मैंने कहा कि प्रेम भैया, वो मैं भी फ़ोटोग्राफ़र हूँ हुँ। और अगर कोई काम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा हुँ। और ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एड्रेस है हुँ। और ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस के नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस था कोलकाता में। तो यहाँ पर आ जाना और मिलो मुझसे। हुँ। अब मैं घुसा ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के ऑफिस में, शायद 2 बीएचके का फ्लैट होगा। हुँ। और जैसे ही घुसे ना, सामने एक बहुत बड़ी सी वॉल थी और वो, आई थिंक जितना बड़ा आपका ये वॉल है उतनी बड़ी वो वॉल थी। और उनके जो ओनर थे मिस्टर मजहर बाद गुजर हुँ। उनका नाम है। तो मजहर भाई, जितने भी मूवी प्रोडक्शन होते थे कोलकाता लेवल पे, जैसे 3 मूवी है, हुँ। नवाज़ भाई हैं, अमिताभ बच्चन सर हैं, विद्या बालन मैम हैं। तो ये जितना भी प्रोडक्शन, जितनी भी हुँ। बॉलीवुड मूवीज़ हुँ। कोलकाता में शूट होती हैं, उसका ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन ग्रीन एंटरटेनमेंट ही देखता है, फ्रॉम सिक्योरिटी, फ्रॉम बाउंसर्स टू एवरीथिंग। हुँ। देन दे आर द ऑफिशियल हॉस्पिटैलिटी पार्टनर फॉर केकेआर, दैट इज़ कोलकाता नाइट ओके। राइडर्स। तो आईपीएल में भी बहुत तगड़ा जुगाड़ था। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बड़े-बड़े रिकी पॉन्टिंग वॉन्टिंग के साथ उनकी फ़ोटो है, शाहरुख खान सर के साथ फ़ोटो है। गुंडे मूवी हुँ। कोलकाता में शूट हुई थी, तो रणवीर सिंह अर्जुन कपूर। एंड हुँ। अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इन हुँ। सब। तो मज़हर भाई ने कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मज़हर भाई, मेरे को ना वो बस फ़ोटोग्राफ़ी इंटर्न हायर कर लो। हुँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं सेलिब्रिटी से कितना दूर रहूँगा? उनका एक लाइन बोलना और मेरा येस बोलना। तो उन्होंने कहा कि जितना मेरा और तेरे में डिस्टेंस है। मैंने कहा डन, मैं कल से आ रहा हूँ। तो फिर 1-2 हफ्ते तक कोई हुँ। रिवर्ट नहीं आया, कोई काम नहीं आया। माय फर्स्ट कॉन्सर्ट वाज़ मार्टिन गैरिक्स सनबर्न। हुँ। तो सनबर्न एक प्रॉपर्टी है जो ओके। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इनफैक्ट होती है। गोवा में बहुत फेमस है एंड ऑल दीज मेट्रो सिटीज़ में हुँ। होता ही रहता है। तो सनबर्न हुआ था एक्वाटिका में, जहाँ पर मार्टिन गैरिक्स एक इंटरनेशनल डीजे हैं। हुँ। ही केम टू एक्वाटिका हुँ। कोलकाता और वो प्ले कर रहे थे। हुँ। तो मज़हर भाई का फ़ोन आया मेरे पास 12-1 बजे कि कहाँ है तू? हुँ। फ़ोटोज़ के लिए मुझे चाहिए तू। मैंने कहा मुझे किसी ने बताया नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ना। हुँ। अब सोचिए मैं 20-30 किलोमीटर पहुँचा किसी तरीके से अपनी स्कूटी लेकर के, और वहाँ पर मैंने कैमरा-वैमरा सेटअप किया। आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट दैट सनबर्न का बैंड ऑल हुँ। एक्सेस AAA। फिर आई गॉट माय एक्रेडिएशन जिस पे मेरी फ़ोटो हुँ। चिपकी हुई थी। और मैं बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, हर जगह का एक्सेस था मेरे हुँ। पास।
एंड आई थिंक वहाँ से आई नेवर, बीच में आई स्टॉप्ड अ लिटिल, उसके बाद से आई नेवर स्टॉप्ड। फिर मार्टिन गैरिक्स हुआ, देन डीजे स्नेक आए, फिर अरमान मलिक, अमाल मलिक, देन लॉट ऑफ पीपल जिनसे बात करने का मौका मिला, साथ में फ़ोटोज़ खिंचाने का मौका मिला। नवाज़ भाई से भी उस समय हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिले थे। सो देन हाँ, एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है। एक्रोपोलिस मॉल है कोलकाता में, और वहाँ पर 11th या 10th फ्लोर पर एक SVF करके ऑफिस है, श्री वेंकटेश फिल्म्स। तो वहाँ पर ना शाहरुख खान सर का आने का सीन हो रहा था अलॉन्ग विद अनुष्का भाभी। तो विराट भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम ऐसी इमेजिनरी सोचते हैं कि विराट भाई मेरे बड़े भाई हैं तो अनुष्का हमारी भाभी हुई। तो रब ने बना दी नहीं जोड़ी। नहीं नहीं, जब हैरी मेट सेजल, ओके, या हैरी मेट। सो हैरी मेट सेजल की प्रमोशन के लिए शाहरुख सर को आना था लखनऊ, एंड सॉरी कोलकाता में आना था। और शाहरुख सर का ना बहुत क्रेज़ है कोलकाता में, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड बहुत क्रेज़ है, लेकिन कोलकाता में स्पेशली पीपल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, केक वेक काटते हैं लोग अपने वाह। कॉलेजेस में, इस लेवल का क्रेज़ है। सो मज़हर भाई ने मेरे को कुछ बताया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आलोक, एक और भाई थे अली भाई, जो पूरे सिक्योरिटी एंड बाउंसर्स देखते थे। तो उन्होंने कहा कि अली की तबीयत ख़राब है तो बाउंसर्स को लीड कर लेगा। तो अब मुझे हो गया था ग्रीन के साथ काम करते करते कुछ 6-7 महीने, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ डंप करता था, एडिट करता था, उनके पेज से अपलोड कर देता, तो मेरा काम बहुत स्विफ्ट था कि फ़ोटोज़ खींची, ये नहीं कि अपने पास ही रखी हुई है, अगले दिन अपलोड हो गई फ़ोटोज़, और एक फ़ोटो नहीं करीब 100-150 फ़ोटोज़। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था काम करने में, और कॉलेज ज़्यादा जाना नहीं होता था, बट आई वॉजंट गेटिंग पेड एनीथिंग क्योंकि सिर्फ आने जाने का, खाने पीने का, यही सारी चीज़ें, क्योंकि इट्स एन इंटर्नशिप। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जाना है, जल्दी तू वहाँ पहुँच और बाउंसर्स को लीड करना है। मैंने कहा बताइए तो क्या? तो नहीं नहीं, तू बस पहुँच वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, मज़हर भाई ने बोला है पहुँचना है तो पहुँचना है, भाई ने बोला है तो करना है तो करना है, वो वाला सीन था। अच्छा, अब मैं जैसे ही पहुँचा तो दिस इज़ लाइक 4 लेन रोड, बीच में डिवाइडर है, जितने भी लोग हैं वो डिवाइडर के इधर, डिवाइडर के उधर, जितने भी क्राउड थे वो पूरा VIP मूवमेंट, और किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। मेरे पास ग्रीन एंटरटेनमेंट का वो ID कार्ड था, इसीलिए मुझे अलाउ किया गया। फिर मैंने देखा यार इतनी क्या सिक्योरिटी चाहिए यार, कौन आ रहा है? कोई नेता वेता आ रहा है क्या? कौन आ रहा है? मतलब आप सोचिए 1 किलोमीटर तक रोड ब्लॉक है, सिर्फ पुलिस वाले लगे हुए हैं, और वो वाइट ड्रेस में होते हैं, कोलकाता की जो पुलिस होती है। मैंने कहा इतनी पुलिस, मतलब हर 10 कदम पे पुलिस 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 पुलिस, कौन आ रहा है यार? एलन मस्क वाले या PM मोदी आ रहे हैं क्या, ऐसी सिक्योरिटी? तो मैं सोच रहा हूँ कि किससे पूछूं। somebody I saw from बाउंसर्स टीम। मैंने कहा भाई कौन आ रहा है? मैंने शाहरुख। हमने कौन आ रहा है? शाहरुख सर आ रहे, शाहरुख सर, SRK। अच्छा ठीक है भाई। मैंने स्कूटी पार्क करी साइड में, फिर व्हेन यू सी शाहरुख खान ना, उनका ऑरा ही अलग होता है। एंड मतलब भले उनकी मूवीज उस समय ज़्यादा हिट नहीं थी या ये है, बट व्हेन यू सी हिम इन पर्सन, उनके पॉडकास्ट देखें आप, उनके इंटरव्यूज़ देखें, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी कोकी, ही इज़ वेरी सार्कास्टिक, और इन पर्सन भी आई थिंक वो वैसे ही हैं। ही इज़ लास्ट ऑफ द स्टार्स लाइक ही सेज। तो मैंने उन्हें देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसके पीछे अनुष्का भाभी, उस समय मैरिड नहीं थी तो मेरा क्रश भी थी। फिर ये लोग आए वहाँ एकदम चश्मा वश्मा लगा करके टक टक टक, और मैं ना पूरा बाउंसर्स के साथ लीड कर रहा था। आई स्टिल हैव जस्ट वन पिक्चर जिसमें मैं बाउंसर्स के साथ ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पीछे शाहरुख सर हैं। आई हैव अपलोडेड दैट ऑन माई फेसबुक। तो जब भी 2 नवंबर आता है, दैट इज़ शाहरुख सर का बर्थडे होता है, मैं वो फ़ोटो ज़रूर अपलोड करता हूँ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंड बिगनिंग जर्नी थी वो आपकी, तो आप उसको नहीं भूल सकते। बिल्कुल। और जब आप इतने बड़े स्टार को देख लेते हैं, आप उनका स्टारडम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ जाती है कि यार
मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। मतलब कुछ तो ऐसा करें। मोटिवेशन भी कह सकते हैं उसको करेक्ट, कि मुझे करेक्ट। भी उस तरह से करना है। या क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे सामने नहीं आएँगी तो हम कैसे ये चीज़ जानेंगे नहीं मुझे भी उसी तरह से हर एक वो चीज़ चाहिए, वो फ़ेम चाहिए। राइट। हुँ, फिर मैंने रैंडमली फ़ोटो अपलोड करी फ़ेसबुक पर और मैं अपने कॉलेज पहुंचा। हुँ, अच्छा, मैं जैसे कॉलेज पहुंचा ना, हुँ, एवरीबॉडी वाज हुँ, लाइक कि भाई तू की করছিস, हुँ, तू शाहरुख के मिलने जाच्छिस। हुँ, मैंने कहा हाँ। अब एक सहमा सा बालक हुँ, हुँ, कॉलेज घुस रहा है और यू आर लाइक हुँ, सराउंडेड बाय हुँ, लॉट ऑफ हुँ, पीपल, कॉलेज मेट्स, ये वो, हुँ, कैसे दिखते हैं वो, हुँ, कैसा उनका स्किन कलर है, हुँ। ये वो एटसेट्रा फिर एटसेट्रा। वो वाला सीन हो जाता है भाई मुझे भी मिलाओ, मुझे भी मुझे मिला। मिला हो गया ऑफ हुँ, कोर्स। हुँ, तो मैंने कहा कि ये सो आई आई गॉट वेरी पॉपुलर कि हुँ, आलोक एक एमबीए का सेकंड थर्ड हुँ, सेमेस्टर का लड़का है, वो शाहरुख खान से मिल करके आया है। हुँ, हुँ, तो समहाउ आई गॉट दैट फेम इन हुँ, माय कॉलेज। हुँ, आई वाज हुँ। वेरी हैप्पी। फ़ेम की स्टार्टिंग आपके वहाँ कॉलेज से शुरू हो चुकी राइट, थी। राइट। हुँ, और एकेडमिक्स में मैं अच्छा था। हुँ, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ करिकुलम्स। फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इन सब हुँ, चीज़ों में मैं करता ही रहता था। हुँ, तो आई वाज़ अ नोन पर्सन, लेकिन उसके बाद आई वाज़ वेरी फेमस हुँ, कि हुँ, आलोक, आलोक शाहरुख से, आलोक हुँ, शाहरुख, आलोक शाहरुख, आलोक। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट कनेक्शन। हुँ, उसके बाद एमबीए ख़त्म हुआ हुँ, और उस दरमियान आई एम वेरी थैंकफुल टू ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन फॉर एक्सपोजिंग मी टू हुँ, दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हुँ, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि उस समय ना मैं बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक बहुत ही फ़ेमस आरजे हैं, आरजे प्रवीण, हुँ, ही इज़ फ्रॉम कोलकाता। हुँ, वो डिफरेंट रेडियो चैनल के हैं, ओके। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हुँ, को ब्रांडिंग हो जाएगी, बट उन्होंने कोई वो नहीं, हाँ, ब्रांड छोड़ दिया है। ओके। तो अगर आप सर्च करेंगे आरजे प्रवीण, हुँ, वो भी बहुत सारे प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं। हुँ, तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। उनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची थी मैंने। फिर ही इनवाइटेड मी टू हिज़ स्टूडियो। फर्स्ट टाइम आई सॉ कि अरे आरजे का ऐसा होता है, स्टूडियो ऐसा होता है, माइक ऐसा होता है, एटसेट्रा ये सारी चीज़ें। फिर बहुत अच्छे-अच्छे हुँ, कॉन्टैक्ट्स बने वहाँ हुँ, से, क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में ही जाना था और हुँ, 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके थे। हुँ, तो मम्मी ने कहा कि ऐसा है बेटा, बहुत हो गया फ़ोटोग्राफ़ी ये वो, अब काम कर लो। हुँ, फिर आई गॉट इनटू रिटेल इंडस्ट्री। हुँ, आदित्य बिरला में हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। हुँ, सो आदित्य बिरला का एक वेंचर है, दैट इज़ लुई फिलिप। तो लुई फिलिप में आई वाज़ वर्किंग एज़ द रिटेल मैनेजर। ओके। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई कुरुक्षेत्र। अब मेरे जैसा लड़का हुँ, जो लखनऊ से बिलोंग करता है, जो लखनऊ के खाना, नवाबियत, कबाबियत, हुँ, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इंस्टिल है हुँ, अभी भी। कूट-कूट के भरी हुई हैं। कूट-कूट के भरी हुई, हुँ, कूट-कूट के फूड भरा भरा हुआ है हमारे अंदर। ओके। और स्पेशली नॉन-वेज। तो हुँ, ट्यूसडे छोड़ कर के हुँ, मैं हर दिन नॉन-वेज खाता था, हुँ, ऐसा सीन होता था। भाई कभी यहाँ चले गए, कभी टुंडे चले गए, कभी ये है आलमगीर एटसेट्रा एटसेट्रा, शकील की बिरयानी। हुँ, तो ऐसे जॉइंट्स बने हुए हैं कि बिरयानी शकील की होगी, हुँ, कबाब टुंडे के होंगे हुँ, और काली मिर्च जो है दस्तरख़्वान की। ऐसे-ऐसे हम लोग ओके। हॉप इन करके खाना खाते थे। हुँ, सो और मैं पहुँच गया धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में, ओके। जहाँ पर नॉनवेज पता नहीं अब शायद बैन है कि नहीं, लेकिन हुँ, मेरे टाइम पर तो नॉनवेज कंप्लीटली बैन था। ओके। तो हम लोग वहाँ से सोचिए कुछ 30-40 किलोमीटर पीपली एक जगह है, वहाँ पर नॉनवेज खाने जाते थे, हुँ, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीटली नॉनवेज बैन था। फिर आई गॉट पोस्टेड टू चंडीगढ़। हुँ, चंडीगढ़ में मैं लुई फिलिप संभाल रहा था एज अ रिटेल मैनेजर। फिर आई केम बैक टू लखनऊ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर हो गया ओके। था। हुँ, फिर आई केम बैक टू लखनऊ। हज़रतगंज में लुई फिलिप का एक हुँ, आउटलेट है, हुँ, मैं वहाँ का रिटेल मैनेजर था। उसके बाद आई गॉट बॉर्ड, हुँ, मतलब 2-3 अगेन। साल दे दिए रिटेल में। हुँ, और जब आप रिटेल में काम करते हैं, हाँ, वो सूटेड बूटेड हुँ, वाली नौकरी, उससे क्योंकि भी बोर्ड जो आपका सपना था कि मुझे उस टाइप में जाना है। राइट, हुँ, हमेशा आपको एयर कंडीशन में रहना हुँ, है, मॉल में रहना है, बाहर नहीं जाना है, धूप हुँ, में एक्सपोज़ नहीं हो रहे हो आप। हुँ, फिर हर 6 या 7 महीने पर जो आपकी कंपनी है वो आपको हुँ, एक सर्टेन बजट देती है कि आप ओके। ये सूट पहनिए, मतलब हुँ, आपको पूरा कॉम्बिनेशन बनाना हुँ, होता है। हुँ, तो आप सोचिए, मतलब लुई फिलिप का कपड़ा पहन रहे हैं यार हर बिल्कुल। 6 महीने पे, हुँ, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। एवरीथिंग वाज़ गोइंग एज़ आई प्लान्ड, हुँ, बट समहाउ वो बोर्ड हो गया मैं, और वो स्टैग्नेंट पोज़ीशन आ गई हुँ, कि यार हो गया, जितना हुँ, रिटेल करना था हो गया। फिर मैंने सोचा चलो स्विच करते हैं।
सो वन ऑफ माय वेरी नोन उन्होंने कहा कि देखो रेडियो मिर्ची में अकाउंट मैनेजर की एक वैकेंसी है, वहाँ पर अप्लाई करके देखो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो भी करियर और देखो। तो मैंने कहा कि क्या करना होगा, तो यानी कि बेटा देखो अभी तुम इन सेल्स कर रहे हो, यहाँ पर आउट सेल्स करनी होगी। तो मैंने सोचा यार सेल्स छोड़ो, रेडियो मिर्ची, बस घुस जाऊं मैं रेडियो मिर्ची में, क्योंकि हमने आरजे विपुल के बारे में सुना था, आरजे तृप्ति के बारे में सुना था, आरजे हर्षी के बारे में सुना था। ये सब कुछ ऐसे आरजेज हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पर, दे हैव मेड ह्यूज नेम्स। सो हर्षी इज़ फेमस ऑन इंस्टाग्राम विद लाइक 10 या 12 मिलियन उनके वाह इंस्टाग्राम पर हैं। सो हर्षी करके उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। तृप्ति इज़ विद अनदर रेडियो स्टेशन जो दिल्ली बेस्ड है, और शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। फिर विपुल दादा शाम का शो करते थे 5 से 9, मिर्ची मगन विपुल के नाम से। तो मुझे लग रहा था कि यार रेडियो मिर्ची में काम करने का मौका मिलेगा, बस हो जाए, क्योंकि हम स्किल अब मेरी बेटर हो रही थी। तो आई रन थ्रू 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट मैनेजर, और 5 राउंड इंटरव्यू करने के बाद आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड कि हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, मैं जब इंटरव्यू देने भी पहुंचा ना, क्योंकि मैं काम ही कर रहा था रिटेल में, और हम सूटेड बूटेड थे ही, क्योंकि हम सब रिटेल वालों को स्पेशली फॉर्मल ब्रांड्स हमेशा टाई बेल्ट और प्रॉपर कॉम्बिनेशन की, अगर ब्लैक सूट है तो वाइट शर्ट होनी चाहिए, नो दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। और थोड़ा बहुत फैशन में इंटरेस्ट भी था, तो वो भी ठीक था। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए भी ना वो सूट वूट में पहुंच गया था, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा इंप्रेशन गया था। आई गॉट थ्रू, और मुझे 1 महीने के अंदर कंफर्मेशन आ गया कि आप मिर्ची ज्वाइन करिए। तो मैंने मिर्ची ज्वाइन किया। मुझे काम ना समझ में आए कि यार ये तो मतलब आउटबाउंड सेल्स है, बड़ा प्रेशर वाला काम है, टारगेट है, और लोगों को जाना है, उनको समझाना है रेडियो के बारे में। मैं जो चाह रहा था कि मैं प्रोग्रामिंग में आऊँ, वो तो हो नहीं पा रहा है। मैं तो इवेंट करना चाह रहा था, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बट स्टिल यू नो आई आई हैपन टू मेक इट। और जब मैं थोड़ा सा स्टेप लेता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। एंड फाइनली सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कोविड आने की। सो दिस वाज 2019 आई ज्वाइंड रेडियो मिर्ची एज एन अकाउंट मैनेजर। 2020 में कोविड आ गया, तो हमारे जितने भी न्यू ज्वाइनीज थे उन सब लोगों को हटा दिया गया। ब्रांड की भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल क्योंकि वो एक मोमेंट ही ऐसा वो, था कि हाँ ऑफ कोर्स, वो उस पे समय ही कोई ऐसा कुछ नहीं था, कर सकता था। राइट। तो हमारे क्लस्टर से करीब 15 से 20 लोगों को ले ऑफ किया गया था। अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम। तो अब करें तो क्या करें, कुछ है नहीं जीवन में कुछ करने का। तो 2-3 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरा करियर ग्राफ ना एकदम ऐसे जा रहा बिल्कुल था, और सडनली आप एकदम ज़ीरो होता पर आ जाते हो। सो आई रियलाइज़ कि थोड़ा समय लेते हैं, 2-3 महीने माइंड शांत करते हैं। फिर मैंने सोचा कि उस समय ना इंस्टाग्राम हल्का सा राइज हो रहा था, रील का कॉन्सेप्ट आ रहा था, ये 2021 की बात है। और आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं भी कोविड की ही पैदाइश हूँ, एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने हेल्प करा। वन ऑफ देम इज़ शाहान अंसारी। उस समय उनके करीब 25 से 30 हज़ार फॉलोअर्स थे। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाई आपके इतने फॉलोअर्स कैसे हैं, आप कैसे कंटेंट क्रिएट करते हो। ही हेल्प मी अ लॉट विद हिज कंटेंट। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि कोविड आया, मेरा ये बिज़नेस चला गया, ये खराब हो गया, तो अगर किसी का कुछ मिट गया तो कोविड में किसी का कुछ बन भी गया। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का बना है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोविड से पहले बहुत कम डिजिटलाइजेशन था। बिल्कुल। कोविड के समय हमें कितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट की सुविधाएं मिली हैं, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस सब इंटरनेट पे चल रहे थे। बहुत सारे लोग जिनके 10th 12th ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, वो सब इंटरनेट के थ्रू ही एग्ज़ाम दे रहे थे। तो लॉट ऑफ थिंग हैज़ हैपेंड व्हेन इट कम्स टू कोविड डिजिटल रेवोल्यूशन, आई वुड सर्टेनली टर्म इट एज। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प करी, एंड पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी बाय गॉड्स ग्रेस। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि अगर मैं किसी से हेल्प मांगता हूँ तो लोग हेल्प कर देते हैं भोला बच्चा समझ करके, जो भी है। फिर बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिले। फिनिक्स पलासियो की ओपनिंग हुई थी। फिर H&M जब फर्स्ट टाइम आया था, मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे। वाह! कैंपस के लिए मैंने किया था।
तो मेरे होर्डिंग लगे। फिर आई डिड लॉट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड फॉर सम नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। फिर धीरे 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 लॉकडाउन खुला तो ये सब काम हुआ। फिर मम्मी ने कहा कि अब लॉकडाउन खुल गया है, अब काम धंधा कर लो। कब तक ये 10-15 हज़ार रुपए की, क्योंकि एमबीए की है, वो इतना पैसा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। सो कुछ था नहीं करने को, और मेरे रेपो अच्छी थी। तो आई कॉल्ड माय यूपी के मैनेजर मिस्टर मनोज कुमार। मैंने कहा कि मनोज भैया, क्या वापस मैं रिटेल ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तेरे लिए तो वैकेंसी हमेशा है, नहीं होगी तो क्रिएट कर देंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एज वेल। और आई थिंक ये जब होगा तो मैं उन्हें ये भेजूंगा ज़रूर। श्योर। तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया लुई फिलिप में। एंड जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने रखी थी, ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। उन्होंने कहीं और ट्रांसफ़र नहीं दिया मुझे, वही सेम स्टोर दिया जो मेरे घर से करीब था। चाहते वो कानपुर, दिल्ली, कहीं भी भेज सकते थे। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट हज़रतगंज, लखनऊ में शायद 10-12 स्टोर हैं, गोमती नगर, कहीं भी भेज सकते थे। बट उन्होंने मुझे वही स्टोर दिया। हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। फिर हमने वापस रिटेल ज्वाइन किया। फिर 6-7 महीने हो गए काम कर रहे थे। अब ना मैं दो तरफा जीवन जी रहा था। तो पैरेलली मेरी इंस्टाग्राम पर कुछ करीब 50-60 हज़ार फॉलोअर हो चुके थे। आई वॉज डूइंग ब्रांड एंडोर्समेंट्स, आई वॉज क्रिएटिंग फैशन कंटेंट, क्योंकि शक्ल ठीक ठाक थी और कपड़े पहनने की तमीज़ थी, क्योंकि रिटेल से बिलोंग मतलब करते आप थे। उसके साथ-साथ इन्फ्लुएंसर भी बन चुके थे। इन्फ्लुएंसर भी बन चुके थे। और दिन में ना मैं एक ब्रांड मैनेजर हूँ जो पूरे के स्टोर को मैनेज कर रहा है, और शाम को मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ। तो दो तरफा जीवन चल रहा था। तो वो ज़िंदगी जीने में मज़ा भी आ रही होगी। नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे ओके। फाइनली करना क्या है। मुझे इधर करना है या मुझे फिक्स सैलरी में काम करना है, क्योंकि सैलरी ना एकदम ऐसी थी कि भाई बिल्कुल। 30 तारीख को तो गिर ही जानी है आपके अकाउंट में, एंड दैट इज़ फिक्स्ड। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, ऑफ कोर्स बहुत सारे पर्क्स होते हैं, हाँ, लेकिन ये भी था ना कि अगर सैलरी फिक्स है तो आपको जाना भी फिक्स है, जाना ही होगा, राइट, चाहे आप चाहें या राइट, ना चाहें। लेकिन कंटेंट आपको बनाना है, मूड है तो बनाया, नहीं तो नहीं हाँ। बनाया। लेकिन मैम ये भी है ना कि अब जैसे कंटेंट आपने बनाया नहीं बनाया, हुँ। लेकिन अगर आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं आ रहे हैं, जी, तो वो भी एक लॉस है। ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि एक्स अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में बिल्कुल, आएंगे, हाँ, until and unless you have your huge YouTube channel। राइट। तो बड़ी डाइसी सी सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा कि यार क्या करें, बहुत सारी चीज़ें सोची, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। अगेन देयर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज़ गौरव मिश्रा। वो रेडियो मिर्ची में हम दोनों की जॉइनिंग एज एन अकाउंट मैनेजर आस पास ही हुई थी। तो फिर तब तक वो सीनियर अकाउंट मैनेजर बन गए। तो ही टोल्ड मी कि मिर्ची में आरजे की वैकेंसी है, अप्लाई करके देखो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार आरजे और मैं तो आरजे बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो वाइब ही नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि मैंने देखा है आरजे विपुल को अपने सामने, जब मैं उनके साथ स्टूडियो में बैठता था, कि वो मेरे सामने ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं एक सेकेंड, मिर्ची मगन विपुल है आपके साथ, अगर आप लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से जा रहे हैं रिट्स चौराहे की तरफ तो आप लोग को जाम मिलेगा, और कहीं अगर फंस जाए तो 4000 मिर्ची, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टे ट्यून्ड मिर्ची, इट्स नॉट ठक 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 ठक, मतलब वो बड़ा सा कंसोल होता है। लाइक यार ये बंदा तो अभी मुझसे बात कर रहा था और अभी ये माइक पर ऑन एयर बोल रहे, कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो बहुत सारी, एंड बट देन यू नो इट कम्स विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ पैशंस, लॉट ऑफ परसिवरेंस, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू वन मोर पर्सन इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ मिस्टर आफ्ताब आलम। वो उस समय हमारे क्लस्टर प्रोग्रामिंग हेड हुआ करते थे। तो हमारे जितने भी यूपी एंड बिहार के जितने भी जॉक्स थे, कंटेंट लीडर हुआ करते थे, वो सब उन्हीं को ही रिपोर्ट करते थे। तो मैंने आफ्ताब दादा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि दादा मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मेरा काम देखा था और उन्हें समहाउ पता था कि मुझे प्रोग्रामिंग फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। क्योंकि हाँ, इससे मुझे एक और किस्सा याद आया। नोक्लिया एक बहुत रेनाउंड डीजे हैं, उनका 2019 में कॉन्सर्ट हुआ था लखनऊ में। तो आरजे ताशी और आरजे शुभ्रा को होस्ट करना था वो कॉन्सर्ट, और स्टेज पे बुलाने के लिए एज एन एंकर कोई था नहीं उनको, और जो इवेंट करवा रहे थे वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। तो क्योंकि स्कूल टाइम पर हल्की फुल्की एंकरिंग करी है,
तो बेसिक्स पता थे कि ये है वो है। तो उन्होंने जितने भी जॉक्स थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जब तक हमें कोई स्टेज पर नहीं बुलाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। ओके। तो मैंने गौरव भैया से कहा कि गौरव भैया आप टेंशन मत लो, आप माइक मेरे दो, मैं जाता हूँ 10 सेकंड में इन लोगों को इनवाइट करके मैं नीचे आ जाऊँगा। एंड आई डिड द सेम, आई वेंट ऑन द स्टेज, टक 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 चढ़ते हुए, हाय दिस इज आलोक फ्रॉम मिर्ची एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली आरजे ताशी एंड आरजे शुभ्रा, ऐसे ऐसे करके मैंने उन्हें इनवाइट किया। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया हमारे इंटरनल ग्रुप्स में कि ये कौन लड़का है, सेल्स का कौन लड़का है जो स्टेज पर चला गया और वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ से वो चीज़ समहाउ आफ्ताब दादा फेम को में आ गए आप वहाँ याद से। थी कि हाँ ये कर सकता है अगर इसे सही डायरेक्शन दिया जाए। देन वाई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से ही हूँ। क्योंकि मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पर स्लो बोलना है, कहाँ पर फास्ट बोलना है, कहाँ पर इतने अच्छे से बोलना है, कहाँ पेस हाई रखना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आफ्ताब दादा ने सिखाई है। तो मैं 10 बजे हम लोग को स्टोर ओपन करना होता था, मैं 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाता था। मैं एक पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश का एज अ वॉइस नोट आफ्ताब दादा को भेजता था। वो मुझे करेक्ट करके बताते थे कि यहाँ पर टोन डाउन करना है, यहाँ पर ऐसा करना है, वैसा करना है। रोज़ सुबह शाम में भेजता था दवाई की तरह। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करो, एंड दिस जर्नी वाज लाइक 3 मंथ्स की वो जर्नी थी। तो अच्छा 3 महीने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था ये ना मेरा मतलब काट रहे हैं यार मुझे, बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे। ये काट रहे हैं या आप फिर से बोर होने लगे थे? बोर नहीं, मतलब आप 3 महीने तक एक ही काम कर रहे हो, ओके। आप करेक्शन बता रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, प्रोसेस आगे नहीं प्रोसेस बढ़ा आगे रहे बढ़ ही हैं। नहीं रहा है, बताओ ना कब मैं आरजे बनूंगा यार। एक्साइटमेंट जागेगा, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट का जाग रहा कीड़ा है। बिल्कुल काटे पड़ा था। हाँ, तो मैंने ना भेजना ही छोड़ दिया। हुँ, एक दिन उनका फ़ोन आता है मेरे पास और मैं कहीं पर बाहर था। कुछ 1-2 महीने के बाद उनका फ़ोन आता है, नहीं 1-2 हफ्ते के बाद, आलोक। हमने, जी दादा, तूने वो भेजना क्यों छोड़ दिया है? प्रैक्टिस नहीं कर रहा है क्या? मैंने कहा दादा वो एक्चुअली फर्जी का मैंने एक्सक्यूज़ बनाया कि कुछ ऑडिटिंग आ गई अब थी। वो दादा देखेंगे ना तो आपको बताएँगे कि ये देखो फर्जी की चीज़ें मुझे आज पता चल रही हैं। ऑफ कोर्स। और न्यूज़स्टार 7 मीडिया पर जैसे कि मैंने कहा कि खबर वही जो है सही, सही। तो मैं सही खबर बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बतानी भी चाहिए। ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा कि दादा वो मैं ऑडिटिंग में फंस गया था, ये था, ये वो था, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम भेजना चालू करो, अभी हम लोग रिक्रूटमेंट चालू कर रहे हैं। सो अब मुझे पता चला कि हाँ चलो चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, तो भेजना फिर से चालू करते हैं। मुझे रेडियो मिर्ची स्टूडियो दोबारा फिर से बुलाया गया। करीब 150 या 200 लोग आए हुए थे, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के, सीवीज़ लेकर के, और मैं एक सहमा सा बच्चा वो साइड में बैठा हुआ है। जिन लोगों के साथ मैंने पहले काम कर रखा है, वो लोग भी मुझे देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो जजिंग मी कि ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर हम लोग को ना कुछ टास्क दिए जाते हैं, अगर आप एक आरजे बनते हैं, वो टास्क मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ लाइक वेरी पर्सनल। तो मैं अपने टास्क फिल आउट कर रहा था, बगल से एक अंकल जी आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बेटे, घर वापसी की तैयारी हो रही है क्या? दैट स्टक मी कि यार चलो ठीक है, बेइज्जती हुई है, मेरी जॉब गई है, मैं उससे कोप अप करने की कोशिश कर रहा था, कर ही रहा हूँ, आई एम टेकिंग अनदर स्टेप, आई एम ट्राइंग टू बाउंस बैक, लेकिन आपको ताना मारने का हक, अधिकार किसी ने नहीं दिया है। बिल्कुल। क्यों मार रहे हो यार ताना, मतलब अपने काम से मतलब रखो। बड़ी तेज़ गुस्सा आ गई थी मुझे। मैं उठा, मैं वॉशरूम गया, मैंने कहा आलोक अगर ये इंटरव्यू क्रैक हो गया ना तो सबके मुंह पे तमाचा ऑलरेडी फिर पड़ बताता हूँ जाएगा, मैं। फिर मैं बताऊंगा, फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, वो क्रैक ही सबका मुँह पे जवाब होगा। राइट। और फिर आफ्टर अ वीक और सो फिर हमारे ये वाला जो ऑन ग्राउंड इंटरव्यू था वो सॉर्ट हुआ, फिर नेक्स्ट लेवल में गए, फिर नेक्स्ट लेवल जो थर्ड लेवल था वो था हमारे बिजनेस डायरेक्टर के साथ हमारा इंटरव्यू था। तो वो ऑन वीडियो कॉल ही था। तो क्योंकि घर पर मैं अपनी भांजियों के साथ रहता हूँ और मेरी भांजियाँ बड़ी शैतान हैं, हमेशा चै चै पौ पौ करती रहती हैं। दे वर लाइक 5 या 6 इयर्स ओल्ड उस समय। तो मैं गाड़ी में बैठा क्योंकि हमें क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए था और हमने ऐसे कैमरा सामने रखा। मिस्टर राकेश सीके उनका नाम था, हु वाज माय बिजनेस डेवलपर। तो उन्होंने पूछा कि आलोक तुम्हें क्यों आरजे बनना है? तो आई वॉज बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद हिम। मैंने कहा कि सीके बात ये ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो तरफा जीवन जी रहा हूँ। सुबह मैं एक बिजनेस मैनेजर हूँ, शाम को मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तो मुझे ना
एक जगह काम करना है और पैशनेटली और बहुत अच्छा काम करना है, वो प्लेटफॉर्म मुझे रेडियो मिर्ची दे सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर मैं बहुत क्लियर था एंड सम हाउ आई थिंक यही आंसर उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्फ्लुएंसर भी हो, सैलरी भी अच्छी आ रही है, तो तुम्हें मिर्ची क्यों ज्वाइन करना है। एंड उसके आधे पौन घंटे के बाद आई थिंक 3 लोग थे जिनको पता था कि अब मैं आरजे बन गया हूँ। फर्स्ट वन वाज प्रिया। प्रिया आप पूछेंगे नहीं कौन? जिन्होंने आपको कॉल करके बताया था। हाँ, अब मैं भी इसके आगे रिवील नहीं करूंगी, आप खुद या ही बताइए। सो प्रिया हमारी नॉर्थ की एचआर मैनेजर थी। जी। सो शी कॉल्ड मी, शी सेड कि आलोक, हमने हाँ प्रिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आरजे में सिलेक्शन हो गया और ये है वो है, यू कैन रिज्यूम बाय दिस, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, फ़ोटो, आधार एट्सेट्रा। और जैसे जैसे वो बोल रही वो, हाँ ओके ओके प्रिया, मैं ऐसे कर रहा हूँ और यू आर फाइन राइट, हमने यस यस आई एम फाइन, इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। And you started crying. हाँ, आई स्ट्रेट अवे रैन टू माई सिस्टर। मैंने दीदी को जोर से हक किया और मैं रोने लगा। अब दीदी को लगा कि कहीं लौंडे वोंडे तो नहीं आ गए, इसे पेल पाल करके चले तो नहीं गए, क्यों रो रहा है इतना फूट फूट करके। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रिवेंज लिया है मैंने उन लोगों से जिन्होंने आपकी मुझे मौज ले रहे थे during काहिल interview. समझा, जिन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, एंड कमिंग बैक टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन एट सच बेटर पोजीशन। बिल्कुल। क्योंकि जब हम एक आरजे की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, दे आर द रॉक स्टार्स, दे आर द स्टार्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि दे आर द फेस। जैसे आपका मीडिया चैनल है, सो एंकर्स आर द फेस ऑफ एनी मीडिया कंपनी, तो हम आरजेस भी एक फेस होते हैं। तो बेटर प्रोफाइल, बेटर पोजीशन, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। आई वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट्स हाउ माय आरजे जर्नी स्टार्टेड। और मेरा पहला ही स्टेज इंट्रैक्शन हुआ था विद राधे राधे आरजे प्रतीक जी। अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा। ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस आरजे। करीब 7-8 साल हो गया उन्हें रेडियो मिर्ची में ही। उससे पहले वो आकाशवाणी में थे। रेडियो का बहुत नॉलेज है। मिर्ची प्रतीक के नाम से इज़ वेरी फेमस। तो हम लोग जब भी मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही ग्रीट करते हैं, राधे राधे प्रतीक जी। वो जो वायरल नहीं है, हाँ, बिल्कुल। कोटि कोटि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, वो वाला। सो प्रतीक भाई ने भी बड़ी हेल्प करी है मेरी। सो दैट्स हाउ माय आरजे जर्नी स्टार्टेड एंड आई नेवर स्टॉप्ड। उसके बाद मैंने तो कहा आरजे आलोक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग आरजे का सपना लेके बैठते हैं या आरजे की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ये बताइए कि क्या स्किल्स, क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है आरजे बनने के लिए? ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कि आरजे बनने के लिए जो बेसिक स्किल्स हैं वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, ये सारी चीज़ें ख़राब होता है। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप ख़राब है तो हम सही नहीं कर सकते। देयर लाइक लॉट ऑफ पीपल जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेते हैं। यूट्यूब पर इतने सारे कोर्सेज हैं और फिर वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने जो कमियां हैं वो आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि ये बोलने का बिजनेस है और जितनी खूबसूरत तरीके से आप बोलेंगे उतना अच्छा आप बिकेंगे। एंड आई फील लाइक कि जो करंट इंडस्ट्री है वो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री बन गई है। आप एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया कि मैं फॉर्मूले बताऊंगा ऐसा ऐसा, और एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग। मतलब आपको ऑफिस घर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्क्रीनशॉट ऑन किया, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया और आप यूट्यूब पे कमाई कर रहे हैं बढ़िया। तो अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि 12वीं तक तो ठीक है, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है या क्या बनना है। ग्रेजुएशन तक आते आते हमारा दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है। तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे लोगों से बात करिए और बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं। आप दूसरे की जर्नी इन कैप करने की कोशिश करिए। आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ सम रिनाउंड पीपल, एंड नॉट जस्ट रिनाउंड पीपल। ये नहीं कि आप सुभाष चंद्र बोस इन सब लोग की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स पढ़ना ज़रूरी है, आपकी डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा, लेकिन इस यू करंट मीन कि उसकी हिस्ट्री पढ़िए जिसके करीब आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल। ओके। जैसे मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली आई गॉट इन टच विद सलीम मर्चेंट सर,
हु इज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र। हुँ, शुक्रान अल्लाह ये वाला जो गाना है गाना वो था, ओके। सलीम मर्चेंट सर ने गाया हुँ, है। तो सलीम मर्चेंट सर वाज़ ऑल्सो एन आरजे। हुँ, ये मुझे उनसे बात करके रियलाइज़ हुआ हुँ, कि एक आरजे म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर कैसे बन सकता है? हुँ, फिर राजेश रोशन्स करके एक डॉक्यूमेंट्री हुँ, है जो नेटफ्लिक्स पर है, हुँ, जिसमें रोशन साहब, राजेश रोशन, राकेश रोशन एंड ऑफ ओके। कोर्स ऋतिक रोशन हुँ, के ऊपर वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुँ, हुई है। लेटर आई रियलाइज्ड कि राकेश रोशन सर, ही वाज वेरी फ्लॉप एज एन एक्टर, हुँ, लेकिन एज अ डायरेक्टर ही वाज, मतलब बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हुँ, उन्होंने बनाई है, कोई हुँ, मिल गया हो या क्रिश हो। हुँ, तो वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दूसरे हुँ, की समझने की। हुँ, एंड ऑफ कोर्स जब आप एक बहुत अच्छी अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। तो फिर राजेश रोशन सर, ही इज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र। तो सचिन जिगर, हुँ, जो इस समय के ट्रेंडिंग म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं, ओके। उन्होंने राजेश रोशन सर के साथ काम किया है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता लगती हैं, हुँ, तो आई थिंक दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद पीपल, हुँ, कि इन्हें अगर ये लोग आजकल के ज़माने में अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, तो उन्होंने 10-15 साल पहले बहुत घिसा है, हुँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया होगा, हुँ, इसीलिए वो शायद इस मुकाम पर हैं। तो आई थिंक आप लोगों की जर्नी जानिए। हुँ, अब जैसे सबको पता होगा कि शाहरुख खान सर जो है वो ₹50 लेकर के ट्रेन का टिकट हाँ, लेकर के बिल्कुल। दिल्ली से बॉम्बे आए थे, ये हुँ, सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि सलीम मर्चेंट भी एक आरजे थे, हुँ, आयुष्मान खुराना एक आरजे थे, अपार ओके। शक्ति खुराना एक हुँ, आरजे थे, मनीष पॉल एक आरजे थे। हुँ, सो इन सब लोगों की जर्नी इज़ वेरी फ़ैसिनेटिंग, वेरी ओके। मोटिवेशनल। तो आपको जिस फ़ील्ड में जाना है, तो उनके बारे में थोड़ा-सा आप जानिए कि उनकी जर्नी क्या रही और सिमिलैरिटीज़ निकालिए। ओके, आरजे आलोक, रेडियो में इतने सारे आरजेज़ हैं, जैसे कि आपने बताया प्रवीण, आरजे रौनक, आरजे नावेद, तो उन्होंने जो पॉपुलैरिटी पाई है, वो हर आरजे क्यों नहीं पा पाया? कुछ आरजेज़ इस चीज़ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन हर जगह होता है, कोई भी फ़ील्ड हो, आरजेज़ में भी है। तो हर आरजे से वो ऊपर कैसे निकले और आरजे उनको बीट क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, वो सब गुरुदेव लेवल के ओके। आरजेज़ हैं। हुँ, क्योंकि हम लोग जब शायद मिट्टी-विट्टी खा रहे थे, हुँ, तब नावेद भाई ने मुर्गा बिल्कुल। इन्वेंट किया था। हुँ, रौनक भाई ने बउआ इन्वेंट किया था। हुँ, फिर प्रवीण भैया ने अपनी प्रॉपर्टी कर रहे थे, जो वो मुर्गा बनाते हैं। हुँ, तो ये लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड थे, हुँ, और उस समय भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब इसलिए ज़्यादा फेमस हैं ओके। क्योंकि आवाज़ में दम उस हुँ, समय भी था, और ज़्यादा हो गया है। विद एज, विद बीइंग इन द इंडस्ट्री, हुँ, दे हैव बीन वेरी फेमस। और डिजिटलाइजेशन, हुँ, पहले आरजेस सिर्फ आपको सुनाई देते थे, हुँ, लेकिन अब आरजेस आपको दिखते भी हैं। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट नावेद भाई, रौनक, प्रवीण भैया, बट दे आर लाइक लॉट ऑफ पीपल। जैसे एक आरजे अभिनव हैं, जो हुँ, फाड़ मजिशियन के नाम से बड़े फेमस हैं, बड़े हुँ, बड़े बाल हैं उनके। हुँ, तो वो भी हमारे मिर्ची के जौक रहे हैं। और अभी जो करंट सिनेरियो है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जॉक्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, वो शायद फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें प्रैंक करना है, या हुँ, हमें बॉलीवुड करना है, या हमें बिल्कुल। पॉडकास्ट करना है, या ये करना है, वो हुँ, करना है। अब जैसे नावेद भाई हैं, वो 10 साल पहले मुर्गा कर रहे थे, वो अभी भी बिल्कुल। मुर्गा ही कर रहे हैं। हुँ, प्रवीण भैया प्रैंक कर रहे थे, अभी भी प्रैंक कर रहे हैं। रौनक भाई अभी भी बउआ बना करके कॉल कर रहे हैं, एंड उसके साथ पैरेलली हुँ, टीआरपी के नाम से हुँ, उनका पॉडकास्ट चैनल है, दैट इज़ द रौनक पॉडकास्ट, ओके, व्हिच इज़ लाइक, क्या ज़बरदस्त नाम खोजा है बिल्कुल, उन्होंने। टीआरपी, तो आई थिंक आपको अपना वो जॉनरा आइडेंटिफ़ाई करना है, और हुँ, उसी जॉनरा पर अगर आप काम करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपकी कोई क्रश, लव और पार्टनर? मेरी हुँ, क्रश ना हर 3-3 या 4-4 महीने पे बदलती ओह रहती माय हैं। गॉड! हाँ। हाँ, तो अ, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आई हुँ, हैपन टू मीट वन ऑफ माय रीसेंट क्रश, और मैंने उन्हें गले भी लगाया है, हुँ, और वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पिन करके रखा हुआ है वो पोस्ट, ओके, एंड दैट इज़ रकुल प्रीत। ओह वाओ! सो रकुल प्रीत इज़ डॉक्टर जी में जो बट बॉलीवुड। शी इज़ एक्ट्रेस ना, हर हाँ, शी किसी इज़ का एन क्रश होता है। आप हाँ। एक्ट्रेस की फ़ील्ड को अलग हटा के अपना पर्सनल क्रश बताइए ना। ओके, अ, आपने अभी कसम खाई, अब जो कहेंगे सच हाँ। कहेंगे, न्यूज़ट्रा की कसम खा के आप बोलें तो बताना तो पड़ेगा।
ओके, सो जो मेरी एक रीसेंट क्रश थी उनको मैं जी। अभी रिसेंटली डेट भी कर रहा हूँ। हुँ। सो हाँ, मैं उनका नाम अभी रिवील नहीं, नहीं नहीं, आप करूँगा। नाम मत रिवील करिए बट आपने इतनी ऑनेस्टी से या, बताया, बहुत अच्छी बात है या, एंड कांग्रेचुलेशंस कि थैंक यू आपको सो मच। का क्रश मिल गया। या, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि एक आरजे का रूटीन क्या होता है? मतलब एक शो को होस्ट करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या काम करने पड़ते हैं? क्योंकि लोग जो आपको स्क्रीन पे देखते हैं वो तो सोचते हैं अरे ये तो बस एक वीडियो बनाएगा, एक शो करेगा 2-3 घंटे का एंड देन ओके इसमें क्या मेहनत इसमें कौन-सा कुछ करना है और ग्लैमर तो है ही है। इस पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए हमेशा हमें ना अपनी कान, आँख हमेशा खुली रखनी पड़ती है। कुछ भी हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, दिस हुँ, इज़ योर जॉब, हुँ, दिस इज़ व्हाई यू आर गेटिंग पेड फॉर। और अगर आपको एक प्राइम टाइम शो मिल रहा है, मुझे मॉर्निंग शो मिला हुआ है, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय बॉसेस, टू व्हाट आई हैव डन, टू माय लकी स्टार्स कि मुझे सुबह का मॉर्निंग प्राइम टाइम शो मिल रहा है, कि लोग ड्राइव करते टाइम मेरा शो सुनते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए, मतलब मुझे एज़ अ जॉक पता होना चाहिए कि मेरा लिसनर मुझसे क्या हुँ, जानना चाहता है। तो मेरा जो पूरा शो रहता है दैट इज़ यूटिलिटी कंटेंट। हुँ, मेरे शो पर एक एडवोकेट साहब आएँगे, वो आपको अच्छी चीज़ें बताएँगे कि अगर आप कहीं फँस गए हैं तो ये तरीका है। मेरे शो पर एक एस्ट्रोलॉजर हैं मनीषा कौशिक मैम, वो आएँगी, वो आपको बताएँगी कि आज आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या है। थिंग्स व्हिच आर वेरी रिलेटेबल। हुँ, एंड ऑफ कोर्स मिर्ची की एक बहुत अच्छी बात है, मिर्ची की एक ही करेंसी एंड दैट इज़ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट ओके। तो हमें हर एक चीज़ को बैकअप करना पड़ता है विद अ पिंच ऑफ एन हुँ। एंटरटेनमेंट। तो यही सारी चीज़ें हैं एज़ अ जॉक। अच्छा जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे पहले सिर्फ़ एक छोटा-सा फ़ोन होता था नोकिया, सैमसंग जिसमें आप सिर्फ़ एक एफ़एम का ऑप्शन देखते थे कि आप उससे गाने सुन सकते हैं। आज के टाइम पे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं, सॉन्ग्स ऐप्स आ रहे हैं, स्पॉटिफ़ाई हो गई, विंक हो गया एंड सो ऑन इस तरह के आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रेडियो की जो जगह थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो इन सब चीज़ों से कम हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई विल गिव यू प्रूफ। हुँ, प्रूफ मैं ऐसे दूँगा, हम इस समय लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग हमें शायद देख रहे होंगे वो शायद डिफरेंट सिटीज़ से भी देखेंगे। तो अगर हम कहें कि अगर हमें कैसरबाग से गोमती नगर आना हो, तो अप्रॉक्सिमेटली कितना समय लगता था 10 साल पहले? आप हुँ। बताइए? हाँ, मैं लखनऊ में नहीं हूँ, हाँ, तो मैं भी उतने अच्छे से नहीं बता सकती, आप ही बताइए? अगर 10 साल पहले की बात करें हुँ, तो कैसरबाग से गोमती नगर जाने में अप्रॉक्सिमेटली 10 या 15 मिनट लगता होगा। हुँ, अब क्योंकि हमारा शहर बड़ा है, हुँ, गोमती नगर एक्सटेंशन 10 साल पहले एक्सिस्ट ही नहीं करता था। हुँ, आधा बाराबंकी हमारे लखनऊ में ही आ बिल्कुल। चुका है। हुँ, सो ड्राइव टाइम जैसे-जैसे बढ़ा है, हुँ, जैसे-जैसे एरिया बढ़ा है तो लोगों का ड्राइव टाइम भी बढ़ा है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स स्पॉटिफ़ाई, गाना और ये जितने भी म्यूज़िक ऐप्स हुँ, आ गए हैं, फ़ोन्स में डिसेबल कर दिया गया है रेडियो, लेकिन अभी भी बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उसमें रेडियो रहता है और आपको कोई टेंशन भी नहीं लेना, मतलब आप गाड़ी में बैठे और आपको पता है कि मेरा स्मार्टफ़ोन ऑटोमैटिकली कार में कनेक्ट हो जाएगा जी। और हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं, कुछ हुँ, चैनल-वैनल नहीं चेंज हुँ, करना हुँ, है, ऐड भी नहीं, मेरे पसंदीदा गाने आ रहे हैं। ठीक है। तो मे बी आउट ऑफ 100% 40% जनता वो स्पॉटिफ़ाई, यूट्यूब पर आधारित हुँ, है, लेकिन अभी भी 60% जनता रेडियो सुन रही है। हुँ, और सबसे खूबसूरत बात रेडियो की ये होती है कि आप आपके जीवन की तरह होती है। हुँ, जैसे आपके जीवन में पता नहीं होता है कि आपके नेक्स्ट पल में क्या क्या होने होने वाला वाला है? है, बिल्कुल, वैसे रेडियो पर नहीं पता होना है कि नेक्स्ट वाला गाना कौन-सा है। बिल्कुल, सो वो जो एक सरप्राइज़ एलिमेंट है, वो हम रेडियो के बिल्कुल। माध्यम से देते हैं, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड वी आर इंफोटेनमेंट कंपनी, हुँ, हम इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको बिल्कुल। कहीं नहीं मिलेगा। हुँ, सो आई थिंक येस पीपल विल बी ग्लूड टू रेडियो, रेडियो कभी ख़त्म नहीं हो जी। सकता। अच्छा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम भी इंसान हैं और आप भी उसी तरह से इंसान हैं, मूड ख़राब होता है, कोई बैड न्यूज़ मिल जाती है, डिस्टर्ब होता है या बात करने का मन नहीं होता, उसके बाद भी आपको अपने शो में जाकर के ऑडियंस से हँसते-मुस्कुराते ही बात करनी होती है, चाहे हमारा मन हो उस तरह का या नहीं। कैसे डील करते हैं उस पे आप? नॉट जस्ट वंस, लेकिन हज़ार बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मूड ख़राब है, घर पे मम्मी ने चप्पल मार करके बाहर फेंका है, यू नो हुँ, वाइपर से पिटाई हुई हुँ, है और बॉस ने कुछ कह दिया, तो मेंटल पीस थोड़ी-सी आपकी बिल्कुल। हैम्पर हो गई। बट अगेन जब आप हज़ार लोगों के सामने जा रहे हैं या 100 लोगों के या 10 लोगों के सामने भी हुँ, जा रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं
जिनके नाम के आगे एक उपाधि जोड़ी जाती है, डॉक्टर XYZ, फिर कैप्टन मनोज पांडे आर्मी में। तो वैसे ही शायद रेडियो इंडस्ट्री में भी है कि RJ आलोक, RJ रौनक, RJ नावेद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब आपके नाम के आगे एक उपाधि जोड़ी जा रही है तो हमें लगता है कि ये आपकी सोशली भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो कई बार ऐसा हुआ है और हम सब जॉक्स के साथ ऐसा होता है। कुछ अपने इमोशंस पर काबू कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा पैशन कहीं लैग कर रहा है रेडियो में, और कभी ऐसा हुआ तो मैं उस दिन उठूँगा और मैं रिज़ाइन कर दूँगा। लेकिन तब तक जैसे माइक ऑन होगा मेरा वो वाला फेज चालू हो जाएगा। दैट्स हाउ आई टेक थिंग्स पर्सनली। अच्छा RJ आलोक, मैं अब आपसे एक रैपिड फायर गेम खेलूंगी जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और हैम्पर कहाँ है आपको मेरा? 1 वर्ड में आंसर करना है। हैम्पर मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? हैम्पर? यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम सोच लेंगे हमें क्या देना है अच्छा, आपको, उसी ठीक है। हिसाब से जैसे आप काम करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपकी कोई ड्रीम गेस्ट जिसका आप इंटरव्यू लेना चाहते हो? शाहरुख खान। ओके। फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग उसी अंदाज में? सर तो बहुत शरीफ लगता है, कॉल मी डॉन। ओके, वाह। वर्ड या सेंटेंस जो आप ज्यादातर अपने शो में रिपीट करते हैं? आलोक या आलोक। ओके। आपकी अभी तक की वर्स्ट ऑन एयर मिस्टेक कौन सी रही है? वर्स्ट ऑन एयर मिस्टेक मैंने अभी तक कुछ नहीं करी है, बाय गॉड्स ग्रेस। दैट्स यस। ग्रेट। हाँ। अभी तक कितनी लड़कियों को प्रपोज किया है? सिर्फ एक को। जो कहूंगा सच कहूंगा, न्यूस्टर की कसम खा के मैंने बोला है, तो सच ही बताएंगे। सिर्फ एक को किया और वो अभी मेरे साथ में। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट टू। ओके। ऐसा लिसनर कॉल जिसको सुनकर हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहा हो? एक नहीं, बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी आती। सुनिए ये बलिया से बोल रहे हैं, ये वाला गाना जरा आप लगा दीजिए। तो ऐसे अच्छा, तो कॉल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मूड खराब होता होगा, तो इन सबके कॉल से आपका मूड अच्छा भी हो जाता होगा? ऑफ कोर्स मैम, मतलब आप सोच रही हैं कि कोई हमें बलिया से सुन रहा है और वो हमें कॉल कर रहा है। आजकल लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करके नहीं पूछते हैं कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं, कोई हमें वहां से फोन कर रहा है, तो आई फील वेरी हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अजीब चीज जो आपने कभी रेडियो पर बाय मिस्टेक कह दी हो? नहीं, रेडियो पर ऑन एयर मैंने ऊपर वाले की दुआ से कोई मिस्टेक नहीं करी है। आई कैन प्राउडली से दैट। शायरी एक बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, बोलिए। हम लखनऊ से अर्ज बिलोंग अर्ज करते हैं। अर्ज। लखनऊ के ऊपर बहुत खूबसूरत शायरी है जो हमेशा मेरे जहन में रहेगी, शायद मरते दम तक रहेगी। और वो है कि वो आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता, वो आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। कहने को तो बहुत से शहर हैं, लेकिन लखनऊ जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। आपकी क्रश लखनऊ से है क्या? नहीं, वो पंजाब से तो है। वहां से सुकून नहीं मिल रहा है? वही मेरा सुकून है। हाँ, देखिए अब आपने सच्चाई खोली है। अभी तक तो आप बस न्यूज़ 7 मीडिया की ऐसे ही कसम खा रहे थे। अब सच बताया है। तो थैंक यू RJ आलोक, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी जर्नी हमें बताई, बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। आई वुड रियली सिंसियरली वांट टू थैंक। ओके, तो ये थे हमारे साथ RJ आलोक। हमारा साथ तो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम अब अपनी सारी बातों को खत्म करते हैं, और आई होप आपको उनके एक्सपीरियंसेस सुन के, उनके मजेदार किस्से सुनकर मजा आया ही होगा, और नहीं आया होगा तो जब आप फिर से इसको पूरा देखेंगे तो जरूर आएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, क्योंकि आप जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ऐसे मजेदार पॉडकास्ट कैसे देख पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।